नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। हम मौजूद हैं माखन नगर में। चर्चा करते हैं माखन नगर की कि विगत वर्षों में, सालों में, माहों में हम बात करेंगे माखन नगर में क्या कार्य हुए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या देखती है जनता उसे, क्या समझती है माखन नगर को। माखन लाल चतुर्वेदी की ये जन्मभूमि है। हम माखन नगर में की चर्चा इस वजह से करेंगे कि क्या विकास कार्य हुए हैं। निरंतर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी माखन नगर से एक बड़ी विजय हासिल करते हुए आई है विगत वर्षों से, इसलिए हम माखन नगर की चर्चा करेंगे। देखते हैं माखन नगर पर क्या सोच है यहाँ के नेताओं की, यहाँ के कार्यकर्ताओं की। मेरे साथ मौजूद हैं संजय अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। उनसे हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। तो सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे माखन नगर की। तो आप माखन नगर को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? पहले तो आप माखन नगर में आए, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। विगत 2008 से जब से भारतीय जनता पार्टी ने माखन नगर में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में काम शुरू किया है, तो वो माखन नगर 2008 का पहले धूल भरी सड़कें, पिछड़ा हुआ था, और अब 2008 के बाद जो स्थिति देखते हैं तो विकास मतलब बोलने से नहीं, देखने से ही जनता को प्रभावित करता है। आप चाहे सड़कें देखें, लाइट देखें, या साफ़ सफाई का देखें, स्वास्थ्य सुविधाएं देखें, हर क्षेत्र में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उन्नति हुई है और हर वर्ग को उसका लाभ मिला है। अगर बात करते हैं, आपने जो बात कही कि विकास कार्य तो हुए हैं, साफ़ सफाई के क्षेत्र में हुए हैं। अगर हम दूसरी बात करें कि नगर परिषद माखन नगर, तो माखन नगर में क्या विकास कार्य देखते हैं आप? माखन नगर में जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन रही है, एक नई सोच और ऊंचाइयों पर ले जाने का नगर का कार्य हुआ है। आप यदि चाहें तो आवास की देखें, आवास की स्थिति, तो लोगों को रहन सहन बढ़ा है, लोगों को आवास में भी फायदा हुआ, प्रधानमंत्री आवास मिला है। और दूसरी बात, हर मोहल्ले, हर वार्ड की नाली और सड़क सब सुविधाजनक बनाई गई है, और लाइट की स्थिति भी इस समय माखन नगर की 24 घंटे लाइट भी अच्छी पर्याप्त है। और दूसरी सुविधाएं तरफ, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं तरफ, तो स्वास्थ्य में भी बिल्डिंग बनी, इसमें अस्पताल बने हैं, बेड भी बढ़े हैं, और अभी एक अपने जांच जो होती है, उसकी लेबोरेटरी भी अभी बन के तैयार हुई है। अच्छा। और इस समय स्कूल शिक्षा विभाग में देखें तो कई स्कूलों का निर्माण करवाया है, और नई छात्रावासों का, जिसमें बच्चों को रहने के लिए गांव अंचल तो एक बड़ी सुविधा है, बहुत सुविधाएं दी हैं। और कॉलेज में बड़ी उच्च शिक्षा में जाते हैं तो ITI का निर्माण करवाया है। अच्छा। और कॉलेज का भवन अभी 7 करोड़ का माननीय विधायक जी पिछले पंचवर्षीय में बनवा चुके हैं। अच्छा। और अब फिर एक नई बिल्डिंग के लिए उन्होंने फिर आवेदन लगाया, मतलब पुनः और कुछ निर्माण करने की सुविधा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं माखन नगर की। जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, तो पहले भी यहाँ पे नगर परिषद में हम देखते थे सड़कें वगैरह, अधोसंरचना जैसी योजनाएं आई, तो उस पर कैसे कार्य देखते हैं आप? पहले इतना जागरूक भी नहीं थी, ना जनता भी जागरूक नहीं थी, ना इतनी नेता लोग उतनी सोच रखते थे। विगत या तो सरकार कांग्रेस की रही है ऊपर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ परिषद रही है, या फिर या तो विधायक हमारे भाजपा के रहे हैं पहले, तो यहाँ परिषद कांग्रेस की रही थी, इसलिए विकास तो अवरुद्ध हुआ है। और जब से माननीय विधायक जी आए, जब से तो ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों चीज़ें सड़कें तो नगर परिषद में प्राय लगभग सभी बन चुकी हैं, नाले, सड़कें। अच्छा, एक बड़ी बिल्डिंग भी आपके यहाँ पे स्वीकृत हुई हैं कुछ? तो एक तो नगर पंचायत की पिछली पंचवर्षीय में, अभी पिछले 2-5 साल पहले जिसमें नगर पंचायत अभी लग रही है, वो भी 1.5 करोड़ के करीब की बिल्डिंग बनी हुई है। और अभी एक नई, और इसको नगर परिषद ने बनाई है अपने पुरानी जहाँ लगती थी बिजली ऑफिस के पास, उसमें भी एक नया भवन बनकर तैयार है। रेस्ट हाउस का अपन ने बावे के उपलब्धि प्राप्त, मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
और अभी माखन नगर के एक अपने सेल्फी पॉइंट और इतना अच्छा निर्माण करवाया बहुत उसका। सुंदर लगता है। और बस स्टैंड का निर्माण हो ही रहा, अभी चल ही रहा काम, उसका शेडेड बनने की तैयारी है। विकास की गति तो अभी रुक नहीं सकती जब तक माननीय विधायक जी हैं, जब उनकी सोच और उनकी नेतृत्व भी हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। उनके साथ काम करने का एक अलग मज़ा है, उनके साथ काम अपने आप को अपन तो गौरवान्वित समझते हैं। क्या बात है। उनका काम करने का ढंग, उनके सोच, उनकी मतलब दूरदर्शिता के हम कायल हैं। वो हमेशा एक अपन तो यहीं तक सोचते हैं, तो आने वाले 10 वर्षों में क्या होने वाला है वो भी सोचते हैं। हाँ भाई 20 वर्ष मतलब चौथी बार विधायक बने चौथी बार हैं। विधायक, ऐसी जनता का भी प्रेम स्नेह ऐसे ही प्राप्त नहीं होता किसी नेता को, मतलब बहुत काम के बल पे ही कुछ हुआ है। कहते हैं आपको भी दिखता होगा। अच्छा, आप योजनाएं अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच, एक जो हम एक विज़न पे काम करते कि आखिरी जो व्यक्ति है उस तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, ऐसी हमारी केंद्र की सरकार, ऐसी प्रदेश सरकार की और मानसिकता की उसके पास तक अपनी जो अपन योजना चला रहा है वो उस तक उपलब्ध हो पहुँचे। तो हमारे जो कार्यकर्ता बूथ तक हैं या जहाँ तक पहुँचते हैं तो हम उनको सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या अपनी लाडली बहना हो, या अपनी और भी हाँ, संबल योजना है, बहुत सारी योजनाएं। देखा जाए तो मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश में लगभग 100 से अधिक योजनाएं, बहुत सी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो कई लोगों को मालूम भी नहीं, परंतु तो हम जब धरातल पे जाते हैं तो उन सुविधाओं का अनेक लाभ प्राप्त कर चुके होते हैं किसान लोग भी और छोटे तबके के लोग भी। इन्हें सुविधाएं तो मिलती हैं, और आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे ना तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक मोहर लगी मिलेगी कि हाँ इससे लाभ मिला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जैसे उस व्यक्ति का। हाँ, प्रधानमंत्री आवास जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास, बोर्ड बने हुए हैं, सब सुविधाएं। ये बिल्कुल सही कहा। बात करते हैं हम, यहाँ पर नगर पालिका दूर है, बाकी ऑफिस दूर हैं, तो इनमें कैसे जब व्यक्ति जो हैं वो एक नगर पालिका जाएंगे, फिर जनपद आएंगे या तहसील आएंगे या बीओ आएंगे, तो ये कैसे, यहाँ तो दिक्कतें महसूस होती हैं? अभी पिछली पंचवर्षीय में तो हमारे पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने जो बिल्डिंग बना के तैयार करी, उनके नेतृत्व में तैयार हुई, जीर्ण शीर्ण सी बिल्डिंग थी, तो अपन ने एक नया भवन बनवाया उन लोगों ने परिषद में। परंतु अब जब असुविधाएं जो पात्र हितग्राहियों को होने लगी यहाँ से दूसरी कार्यस्थल तक जाने में, तो एक हमारे जो नए महिला अध्यक्ष बनी है रीना आकाश तिवारी, उनकी परिषद ने एक नया प्रस्ताव लाके एक नई बिल्डिंग का निर्माण करा जहाँ सारी सुविधाएं हों, ऐसा भवन तैयार हो कि जहाँ पे सभी मतलब हितग्राही को कहीं भटकना ना पड़े। तो अपन ने एक नई बिल्डिंग नगर परिषद की तैयार हो रही है जहाँ जनपद, तहसील, बिजली ऑफिस और नगर परिषद के सारे ऑफिस एक सचिवालय जैसा, सचिवालय जैसा ऐसी एक रूप है। और मेरे ख्याल से अभी 90% काम हो चुका बिल्डिंग का, तैयार है। मैं आपसे और भी सवाल करना चाह रहा था कई योजनाओं को लेकर। नहीं, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अपन बिजली के संदर्भ में जाते हैं, हाँ, विद्युत के संदर्भ में, तो हमारे पूरे ब्लॉक में मतलब पूरी विधानसभा में यदि देखते हैं माननीय विधायक जी द्वारा पहले से बिजली की बहुत किल्लत होती थी। 2008 में आपने देखा वो लालटेन युग चलता था कांग्रेस के बाद। बिजली कब आती थी, नहीं आती नहीं, परंतु जब से 2008 के बाद जब सुविधाएं सुधरी तो सब स्टेशन की यदि गिनती बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। 56 सब स्टेशन तो माननीय विधायक जी ने बनवा चुके हैं गाँव। अच्छा, बिजली की सुविधाओं के माध्यम बड़े जो बने हैं सब, तो अपने वो तो उस मेरे ख्याल से इस समय पूरी विधानसभा में 4 या 5 बन चुके हैं। आप एक सब स्टेशन की चर्चा कर रहे थे, वो सब स्टेशन सबसे पहले जब हमारी विधानसभा में बना था तो माननीय मुख्यमंत्री जब दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस के, उस समय वो उद्घाटन करने आए थे। एक सब स्टेशन, छोटा सब स्टेशन बनाया था जिसका लोकार्पण करने के लिए वो खुद आए थे। अच्छा, वो जमाना। और आज हमारे माननीय विधायक जी ने 56 सब स्टेशन बना दी, जिसमें से कुल मेरे ख्याल 50% का उन्होंने लोकार्पण करा हुआ। वहाँ की हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने ही लोकार्पण करा है। इतने सारे, हाँ, इतनी उपलब्धि है। और ऐसे विधायक जो मतलब सबसे ज़्यादा यदि सम्मान प्राप्त करने वाले दिल्ली के अंदर हमारे माननीय विधायक जी, जिन्होंने
सबसे ज़्यादा 2 बार अवार्ड प्राप्त करे, सबसे ज़्यादा फ़ोन उठाने में, सबसे ज़्यादा काम सुनने में, सबसे ज़्यादा रोड निर्माण। यदि शिवराज जी के बाद नंबर लगता दूसरा विधानसभा में तो इनका ही लगता। हाँ, हर क्षेत्र से। और उनके अभी तक कार्यकाल में मेरे ख्याल से 6000 करोड़ के काम होना बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी विधानसभा में। आप उठा के देखना इतिहास कि कोई भी विधानसभा में मेरे ख्याल से तो इतना काम नहीं हुआ। बहुत बड़ी राशि होती 6000। और अभी 5000 करोड़ और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से भी। हाँ, और अभी माननीय लोग अभी गौरव दिवस के दिन विश्वास जी सारंग जी आए थे, हमारे सरकार के मंत्री जी, उन्होंने भी घोषणा कर गए हैं। उन्होंने 5 करोड़ की घोषणा करी। अच्छा। बाबरी नगर के लिए एक नई उपलब्धि होगी। ऐसी बहुत सी अनेक माखन नगर गति पकड़ चुका और अब रुकने वाला नहीं। एक नई इबारत लिखी जा रही है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई दिशा और दशा बदलेगी इस माखन नगर। हमारे साथ थे संजय अग्रवाल जी, जिनसे हमने इतनी सारी बातें करी। उन्होंने बताया कि माखन नगर में बहुत सारे कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने गिनाए भी हैं। तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, यहाँ पर उपस्थित हुए। तो हम मिलते हैं माखन नगर में पुनः और चर्चा करेंगे, और भी लोगों से बातें करेंगे कि माखन नगर में आखिर क्या हुआ है। यहाँ की जनता जो है वो हर बार एक ही व्यक्ति को चुनती है, ठाकुर विजयपाल सिंह को। तो हम और भी बातें करेंगे, और भी जनता से बात करेंगे। मिलते हैं अगली बार। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।